ओके जी। अच्छा, ये आपके सामने क्यूट से संदूक रखे हुए हैं और इसमें कुछ ऐसी यादें हैं जो आप लोगों को पता है, और अब मैं चाहती हूँ कि इस संदूक से वो यादें निकल के माशाल्लाह नाजरीन के सामने आए। ठीक है, हमने सबकी स्ट्रगल जान ली, सबका मार्शल स्टेटस भी जान लिया। तो अब ये वाली बातें जानने की बारी। चलो फायजा, तुमसे शुरू करते हैं। अच्छा, मैं पहली याद लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, चूज कर लो जो तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरी सुनाना है। और वो हाँ, ये क्या है? ये रिमोट दिखाओ ना, इस तरफ दिखाओ। ये टीवी का रिमोट है। इसको, इसकी क्या कहानी है तुम्हारी जिंदगी? इसकी से बैटरी चाहिए। देख के तो मुझे ऐसी बचपन की कहानी याद आई है। ओह माय गॉड, ओए होए, क्या अच्छा हुआ ये था कि मैं और मेरी बहन हम देख रहे थे टीवी। अच्छा, सब उस पे टाइम फिक्स था कि इस वक्त मेरा शो आना है, इस वक्त उसका आना है। बिग बॉस चल रहा था। मैंने कहा कि रिमोट मैं रखूंगी। अच्छा, वो कह रही है कि नहीं, रिमोट मैं रखूंगी। हमारी बीच में कमिटमेंट हो चुकी है कि जिसका प्रोग्राम है वो उसके पास रिमोट होगा। लेकिन उसने मुझसे कहा कि नहीं, तुम्हारा प्रोग्राम चलता रहेगा, मैं चैनल चेंज नहीं करूंगी। लेकिन मैंने कहा यार क्यों, जब डिसाइड हो गया है कि मेरा शो चल रहा है तो मैं देखूंगी अपने हिसाब से, उसमें ब्रेक आएगा तो चेंज करना, ये सब होगा। फिर जो फड्डा शुरू हुआ। ओए ओए। अच्छा, वो मेरी जो बहन है ना, माशाल्लाह थोड़ी सी मुझसे हेल्दी है। अल्लाह, ये तो मेरी कहानी है। थोड़ी सी हेल्दी है, उसने मेरी खूब पिटाई की। इतनी हमारी लड़ाई हुई है रिमोट के पीछे, और इतना छीनने की अच्छा एंड तक मैंने छोड़ा नहीं। पतली दुबली हूँ, लेकिन कहते हैं ना पतलों में जान बहुत होती है। ऐसे आप मुझसे पूछे। कोई बात नहीं, उससे पिटाई कर दी मेरी। फिर जो मैंने उसकी पिटाई की है, बाल खींच खींच के मुंह पे थप्पड़। या अल्लाह, ये तो कोई लगता हमारी बहन है। हम भी 3 बहन हैं। इतनी ज्यादा हमारी लड़ाई हुई है, आखिरकार रिमोट आ ही गया। लेकिन उसमें क्या हुआ, एक भाई है मेरा, आपने बहनों को पूछ लिया, भाई का नहीं पूछा। अच्छा, एक ही भाई है, सबसे छोटा। अच्छा, अब वो दोनों, जाहिर है दोनों बहनें हैं। अब वो एक का साइड लेगा तो दूसरी वाली, दोनों को वो आके दोनों हमारे ऊपर, दोनों को पिटाई की उसने। और रिमोट छीन के खुद बैठ गया। ये अरे अच्छा मैंने कहा यार एक का साथ दो। नहीं, हालांकि वो ज्यादातर मुझे करता है, मेरी साइड देता है, लेकिन नहीं, उस मामले में उसने किसी की भी साइड नहीं ली, और बल्कि दोनों को ही, लेकिन मारा बहुत। यही एग्जैक्टली रिमोट नहीं, मेरी 3 बहन हैं और एक भाई है। तो जो इसकी कहानी है कि इसकी बहन एक माशाल्लाह सेहतमंद है, मेरी भी ऐसी ही एक बहन है जो मुझसे 1.25 साल छोटी है, लेकिन वो सेहतमंद है और बहुत मैच्योर भी है वो। तो हम लोग भी छोटे थे, रिलीज हुई जी साहिबा मूवी। अच्छा जी, मूवी आ गई, हम लोग जगह पे लड़ते थे। ये वाली जो जगह है टीवी की बिल्कुल सामने, ये मैं बैठूंगी। अब मैं पानी पीने बाथरूम गई हूँ, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं, मेरी जगह कोई नहीं है। सो ये बचपन की कहानी। मेरे ऐसा भी होता है ना कि जगह भी फिक्स होती हैं। आप जगह में उठ के गई, उसने मेरी जगह ली, और उसके बाद मेरे नाखून लंबे थे और बाल लंबे थे, और उसका वजन ज्यादा था। सो क्या हुआ कि हमारी भी झगड़ा इसी तरह शुरू हुआ। मेरे ऊपर बैठी वो, मैंने उसका मुंह नोचा, उसके बाल, यही एग्जैक्टली तुम्हारा वाला सिनेरियो। उस तक हमारा भाई पैदा नहीं हुआ। सही है। तो भाई ने तो कुछ नहीं, मेरे अम्मी अबू पीटीवी में दोनों डायरेक्टर्स थे। छोटी वाली बहन ने उनको फोन किया, सुने घर में बहुत जंग हो रही है। मेरे अब्बू आए और उन्होंने, हमारे घर में एक बहुत बड़ा सा बाथरूम था, दोनों बहनों को एक साथ रस्सी हाथ से बांधी, कुछ हमें मारा पीटा कुछ नहीं, दोनों को एक साथ ही, दुश्मनों को एक साथ बांध दिया, हाथ बांध, और पूरे बाथरूम में दोनों को बंद कर दिया। हाँ, ओह माय गॉड। फिर जब उन्होंने दरवाजा खोला तो एक ही बाहर आई, निदा। फिर हम आके दोस्ती करनी पड़ी, क्या करते, 8 घंटे हम बाथरूम में बंद रहे। नहीं, अच्छा ही, उन्होंने अच्छी साइकोलॉजी। ये तो मैं तो तुम सुना रही थी तो मुझे लग रहा था कि मेरी कहानी है। बहनों का वजन हमेशा बराबर होना चाहिए, वरना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। आइए जी आपकी कहानी की तरफ। मैं जी बिस्मिल्लाह करते हैं। अरे बाबा, ये क्या है, दिखा पहले लोगों को। ये है डॉल्मेन मॉल। बेसिकली इसकी स्टोरी इस तरह से है कि मैं जब नया नया कराची में आया था, डॉल्मेन मॉल, हाँ, तो मैं बतिया देखा करता था। तो ऐसे ही मैं बाइक पर जा रहा था कहीं, तो डॉल्मेन मॉल के सामने एक शूट हो रहा था। अच्छा, वहाँ पर मैं रुक गया देखने के लिए, सब लोग देख रहे थे। अब मैं जाकर, तब मैं किसी को जानता नहीं था, इतना खास मेरा कोई रेफरेंस नहीं था, लोगों के साथ मुलाकातें नहीं हुई थी। तो मैं वैसे ही जाकर थोड़ी देर खड़ा होकर देखता रहा, शूट हो रहा है। फिर एक बंदे से मैंने बात की, वो असिस्टेंट था, मैंने उससे कहा क्या हो रहा है, कहता चल चल काम करो। ठीक है। फिर मैंने देखा वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट, बदला लो ना उस असिस्टेंट से, वो मेकअप आर्टिस्ट मत जाओ। वहाँ पर
वहाँ पर फिर एक मेकअप आर्टिस्ट था जो कि मतलब मेकअप आर्टिस्ट का काम ऐसा सच नहीं होता जब शूट हो रहा होता है, जब वो शॉट चल रहा होता है। हाँ। तो वो फारिग था और वो थोड़ा मुझे वो भी लगा कि बंदा जो है बात करने के काबिल। उससे बात गया, मैंने पूछा अभी किसका क्या हो रहा है, कहते शूट हो रहा है, OST शूट हो रहा है, ठीक है। उनका किस प्रोडक्शन हाउस का है, किस चैनल का है। उसने मुझे चीज़ें भी तो बताई, उसने मुझे बताया। उससे मैंने पूछा कि प्रोडक्शन हाउस कहाँ है, उससे मैंने एड्रेस लिया। फिर एड्रेस भी नहीं पता थे, मुझे नहीं पता था ना। मैं तो अल्लाह लोगों को आइडिया देती, गूगल करें सिक्स सिग्मा प्रोडक्शन की तरह, आई प्रोडक्शन की तरह, और गूगल पे जाएं और उनसे एड्रेस डायरेक्शन लेके पहुंच जाएं। जैसे मैंने किया, सबको गूगल किया, कितनी डायरेक्ट पहुंच पहुंचे। देखो नहीं, मेरे वक्त पे शायद गूगल पर इतना प्रोडक्शन, सिक्स सिग्मा प्लस और नेक्स्ट लेवल, बिग बैंग और बिग बैंग। सो ये आप नाम लिख लें, जल्दी से गूगल करें, जल्दी फटाफट। अच्छा, फिर तो वहाँ पर मैं गया उस प्रोडक्शन हाउस में, उधर जाके मैं जानता किसी को भी नहीं था। मैंने कहा जी मुझे मिलना है। कहते किससे मिलना है? मैंने कहा जो आपकी कास्टिंग करते हैं। तो वहाँ पर मैंने मेरी नजर पड़ी एक शख्स पर जिससे हमारी मुलाकात हुई थी जब हम थिएटर करने आते थे यहाँ पर। तो उन्होंने हमें कहा था कि जब भी आप लोग कराची आओ ना, मुझसे जरूर मिलना। ये किस्सा नहीं, स्ट्रगल सुना रहा है। तो याद नहीं, मजे का किस्सा था। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, आपको याद है हमारी मुलाकात हुई थी, वो चाय पे हम मुलाकात किया करते थे, हमारी मुलाकात हुई थी, आपने कहा था आना मिलना आके बताना। तो मैंने कहा हाँ यार तुम कहाँ थे, ये वो। तो कहते रुक जाओ मैं अभी मुलाकात कराता हूँ। उन्होंने उस तरीके से मुझे फिर एक ड्रामा मिल गया। ये हुई ना बात, ये मकसद मॉल की कहानी ये है, मकसद की वजह से मकसद बताने का ये था कि मैं अगर वहाँ पर रुक कर ये ना देखता कि शूट हो रहा है, पूछता ना कि किस प्रोडक्शन हाउस का, तो मुझे वो बंदा कभी भी ना मिलता। जिसको भी एक्टिंग करनी है वो ये ढूंढे पहले कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में शूट कहाँ होता है, जहाँ शूट हो रहा है वहाँ पे पूछे लोग से शूट हो रहा है। तो इस तरह की कहानी है मजे की। चलिए मैं अदील भाई आपके पास आ गए। ये क्या है? टेलीफोन, पुराने जमाने का। हाँ। और इस पुराने टेलीफोन से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। अच्छा। यूनिवर्सिटी के टाइम पे हाँ। मैंने एक लड़की से बात करनी थी रात में, और तय हुआ कि मैं ना रात को जब सब सो जाएंगे, तो मैंने कहा तुम इतने बजे जो है ना मुझे। आपकी बेगम तो नहीं देख रही? तो खैर है, बता दिया, माजी की बातें हैं, पहले का उस पर क्या हो सकता है। फिर फड्डा ज्यादा से ज्यादा। और क्या हो सकता है। सो मैंने तय किया था कि मैं एक फलां वक्त पे उठ के ना तुमको मैं फोन कर दूंगा, तुम सब सोए होंगे। सही। और हम 2-3 दिन पहले ही घर पे शिफ्ट हुए थे। अच्छा, ये नया घर मोहल्ले में, उस जगह पे। अच्छा। और ऐसी सिचुएशन थी कि फोन एक कमरे में था, वो कमरा लॉक था, और उसकी चाबी दूसरे कमरे में थी। ओके, अच्छा। तो मैं अपने अलार्म के हिसाब से कोई 1-1:30 बजे उठा। वो नाइट टू नाइट फ्री कॉल्स और इस तरीके का भी कुछ हिसाब किताब होता था। इस पे लैंडलाइन पे भी होता था? लैंडलाइन पे भी प्रोबेबली वो एक वायरलेस की सर्विस आई थी, तो अच्छा। थोड़ी बहुत गेम थी उसमें। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो मैं रात को उठा और मैं अपने कमरे से निकल के, मुझे तो पता था कि मैंने पहले इस कमरे में जाना है, यहाँ से चाबी लेनी है, फिर उस कमरे में जाना है, वहाँ से टेलीफोन लेना है, फिर अपने कमरे में आना है, और अपने कमरे में एक तार में लेके आया हुआ था और मैंने उससे लगा के तो कॉल करनी है। प्लानिंग फुल। अब मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि मैं तो सो के उठा था कि, और कुछ हम लोग एक्टिव भी थे क्योंकि 2-3 दिन पहले इस घर पे शिफ्ट हुए थे, तो गालिबन किसी के कदमों की आवाज आई थी, किसी चोर वोर की समथिंग। सो घर वाले सब जाग रहे थे, एक्टिव थे, लेकिन लाइट्स ऑफ थी। और मैं दबे कदमों चलता हुआ टेलीफोन लेने जा रहा था। तो मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो वो बहन मेरी ने शोर मचा दिया, चोर चोर चोर, और सब इधर, और मैं उसमें चीख रहा हूँ कि मेरी बात तो सुन लो एक दफा। क्या किया, चादर डाल दिया आपके नहीं, वो अब्बू ने भी एक डंडा पकड़ा हुआ, और तो मैंने फिर, शुक्र है मेरी अकल काम कर गई, तो मैंने लाइट ऑन की और मैं एकदम से, फिर ऐसे सिचुएशन में आप जब भी फंसे तो हमेशा ऊपर से आए। तो मैंने ऊपर से आया और मैंने डांटना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्या तरीका है, आप लोग एकदम से ऐसे, मतलब चीखे मारने की क्या जरूरत है, क्या वो। खैर वो मैं बोलता रहा, जब मेरी बात खत्म, उन्होंने कहा अच्छा चल बाकी सारी बातें तो ठीक है, तू क्या करने आया? अब मुद्दे पे। तो अब जो था अब मुझे समझ आया, मैंने कहा वो मैंने एक बात पूछनी थी, सुबह मेरी असाइनमेंट है इस तरीके की कहानी मैंने डाली। बाल मेरे लंबे थे, तो वो जिस वक्त मैं आ रहा था नींद से उठा हुआ था, तो मेरे बाल भी ना यहाँ पड़े हुए थे, तो वो उसने भी मेरी बहन को थोड़ा ज्यादा डरा दिया। तो और सारी कॉन्वर्सेशन के बाद जो है ना, मतलब सब जब कूल हो गया, सब हो गया, तो अम्मी मेरी जो थी ना, वो बस यूं मेरी शक्ल देखी, तो उन्होंने कहा बेटा तू उधर बाल कटा ले तो कम से कम थोड़ा सा तो बेहतर हो जाए। सो इस बस ये फोन का किस्सा बड़ा यादगार है। फोन तो कहीं वो निशान तो नहीं रहे डंडों के? नहीं, मार नहीं पड़ी, लकीली मैंने सही टाइम पे लाइट जला ली। तो आपने बाल कटवाए फिर कि नहीं कटवाए? नहीं। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.